हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 आप जानते हैं कि अम्ल, क्षारक और क्या है, लवण है, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण होते क्या है, ठीक है। इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा अम्ल होता क्या है। पहले हम अम्ल की बात की जाए, एक एक करके पढ़ा जाएगा। अम्ल, क्षारक और लवण, उसके बाद सूचक हो गया, उसके बाद हमारे पास पीएच पैमाना हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, धावन सोडा हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा, विरंजक चूड़ हो जाएगा। यानी तमाम तरह के टॉपिक होगा और वो चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले अम्ल की बात करें तो अम्ल देखिए अम्ल क्या होता है। तो सबको मालूम है कि हम छोटे क्लास में पढ़ते थे कि जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। ये तो पिछले 8 क्लास में हम लोग पढ़ते थे तब की बात है। अब जो होता है आपके हिसाब से देखा जाए तो अम्ल जो होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, H+ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, H+ एक तरह से। यानी कहने का मतलब कि अगर बात की जाए कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार ऐसे यौगिक, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित का मतलब टूटकर, ठीक है ना, टूटकर H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और बात कीजिए या तो H+ आयन देंगे या तो हमारे पास क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयन देंगे। क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयन देंगे, तभी क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। यदि किसी जलीय विलयन के अंदर या तो H+ आयन दिखे या तो हाइड्रोनियम आयन दिखे तो वो समझिएगा वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल। अम्ल की पहचान होती है, अगर कोई पदार्थ जब टूटकर H+ या हाइड्रोनियम आयन देता है तो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जैसे ही जल में डालेंगे तो क्या होगा, इसमें जब डालेंगे जल में तो H+ में टूट जाएगा Cl- में, और धनात्मक वाला पोर्शन यदि H+ हो, अगर धनात्मक वाला पोर्शन या तो H+ हो या तो हाइड्रोनियम आयन हो तो वो समझिएगा वो क्या है, अम्ल है, ठीक है ना। यानी धनात्मक वाला, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन न दे, ठीक है ना। यानी इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन न हो तभी अम्ल है, ठीक है। यानी जब कोई पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा अम्ल क्या होता है और भी बात की जाए तो अम्ल, अगर बात की जाए तो हमारे पास अगर लिटमस पेपर है तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है ना। और देखिए अम्ल का जो pH मान होता है, अम्ल का जो pH मान होता है, pH मान, अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से क्या होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है, लाल कर देता है, ठीक है। यानी अम्ल का जो अगर बात की जाए तो जनरली ज़्यादातर एग्जाम में अम्ल का pH मान अगर बात की जाए तो अम्ल का pH मान 7 से क्या होता है, कम होता है। और अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए कि अम्ल जो होता है, अम्ल का नेचर होता है कि आपके पास अगर नीला लिटमस पेपर है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो अम्ल की क्या है, पहचान है, ठीक है ना। अब देखा जाए कि अम्ल के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, हमें आप देखिए अम्लों के रासायनिक गुण। तो अगर बात की जाए अम्लों का धातु सक्रिया, अम्लों का धातुओं से क्रिया, ठीक है। अम्लों का धातुओं से क्रिया देखा जाए तो अम्ल जो होता है, जैसे मान लीजिए सोडियम, प्रबल धातुओं से अगर प्रबल अम्लों से ले लिया जाए तो देखिएगा प्रबल अम्ल, तो पहले समझ लीजिए कि प्रबल अम्ल होते क्या है, ठीक है ना। प्रबल अम्ल, उसके बाद दुर्बल अम्ल। अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। अब देखिएगा प्रबल अम्ल क्या होता है कि प्रबल अम्ल यानी ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमने HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, HNO3 ले लिया। दुर्बल अम्ल जो होता है जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित
नहीं होता, पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCOOH फार्मिक अम्ल ले लिया, CH3COOH एसिटिक अम्ल ले लिया, HCl, यानी ये क्या है दुर्बल अम्ल है, ETC, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब जब प्रबल अम्ल लेंगे और प्रबल अम्ल को जैसे ही जल में डालेंगे, जैसे ही जल में हमने HCl का डाला, तो HCl का मान लीजिए हमने 100 पार्टिकल्स ले लिए, कितने 100 कण ले लिए, और जैसे ही इसको जल में डालेंगे तो ये 100 H+ और 100 Cl- में टूट जाएगा। यानी कहने का मतलब जो H+ आयनों की संख्या होगी वो कणों की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। यानी जितने भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएंगे। यानी H+ आयनों की संख्या क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी जितना हम लेके चले थे कण उतने ही हमको क्या देखने को मिलेंगे, H+ आयन देखने को मिलेंगे। तो समझिएगा वो क्या है, प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल यानी कहने का मतलब प्रबल अम्ल के हम जितने कण लेंगे उतने कण क्या करेंगे, H+ आयन देंगे। क्या करेंगे, H+ आयन देंगे, तो प्रबल अम्ल की पहचान है। अर्थात बुलाया जाए तो प्रबल अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या करते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित होकर H+ आयन की संख्या देते हैं, ठीक है ना। यानी H+ आयनों की संख्या इसमें क्या होती है, प्रति आयतन में जो होती है H+ आयनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है ना। प्रबल अम्लों में जो होती है H+ आयनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि दुर्बल अम्ल की बात की जाए, अगर हम दुर्बल अम्ल को ले लें, दुर्बल अम्ल, ठीक है ना, दुर्बल अम्ल अगर मान लीजिए दुर्बल अम्ल को जैसे ही जल में डालेंगे, मान लीजिए हमने एसिटिक अम्ल ले लिया, एसिटिक अम्ल के 100 पार्टिकल्स ले लिए, 100 कण ले लिए, तो 100 कण में से हमारा क्या होगा, मान लीजिए 60 कण जो होंगे CH3 COO- और H+ में वियोजित हो जाएंगे। कितने, 60, और 40 बिना वियोजित हुए रह जाएंगे, यानी पूर्ण रूप से आयनों में टूटेंगे नहीं। यानी कण हमने तो 100 लेके चला, मगर हमको H+ की संख्या कितनी है, हमारे पास 60 है। यानी कहने का मतलब अभी भी 40 ऐसे हैं एसिटिक अम्ल के कण हैं, यानी जो अभी पूर्ण रूप से आयनों में टूटे हुए नहीं। यानी कहने का मतलब इसमें H+ आयनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। यानी जितने कण की संख्या होती है उससे कम, बहुत कम होता है जो आयनों की संख्या होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई दुर्बल अम्ल है तो वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है ना। यानी जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होकर H+ आयन नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि जो आपका प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल जो होता है खनिजों में पाया जाता है, खनिजों से प्राप्त अम्ल जो होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। यानी खनिजों से प्राप्त अम्ल प्रबल, खनिजों से प्राप्त अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और प्रबल अम्ल की पहचान होती है कि इसमें कार्बन नहीं होता, ठीक है ना, पहचान होती है कि इसमें कार्बन नहीं होता, कार्बन नहीं होता है, ठीक है ना, कार्बन नहीं होता है, ठीक है। इस बात का याद रखिए। देखिए इसमें कार्बन है, नहीं, इसमें कार्बन है, नहीं, इसमें कार्बन नहीं है। प्रबल अम्लों में कार्बन नहीं होता, ये इसकी पहचान होती है कि प्रबल अम्लों में कार्बन नहीं रहेगा। यानी मान लीजिए अगर कोई यौगिक आयनों में टूट रहा है, जैसे मान लीजिए हमने HCl लिया था तो H टूट रहा है प्लस और Cl-, तो देखिए ध्यान से इसमें कहीं कार्बन दिख नहीं रहा है, तो ये क्या है, H+ है तो क्या है, अम्ल है। मगर अम्ल में क्या है, कार्बन नहीं है, तो कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल, ये याद रखिएगा, प्रबल अम्ल। अम्ल लिखेंगे मगर क्या लिखेंगे, प्रबल अम्ल लिख देंगे, ठीक है ना। इसमें भी देख सकते हैं कहीं कार्बन है, जब ये टूटेगा तो H+ SO4 2- में टूटेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यानी कहने मतलब H, इसमें कहीं कार्बन नहीं, तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, प्रबल अम्ल है। और जो आपका याद रखिएगा जो दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल की पहचान होती है, दुर्बल अम्ल पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त अम्ल जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं। और प्रबल अम्ल की पहचान होती है कि कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है ना। यानी इनमें कार्बन होता है, ठीक है ना, इनमें कार्बन होते हैं। यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त अम्ल क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त अम्ल क्या कहलाते हैं, कार्बन। यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त अम्ल क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल की पहचान होती है इसमें कार्बन होगा। जैसे मान लीजिए CH3 COOH, इसको जल में डालेंगे तो पूर्ण रूप से तो आयनित नहीं होते, मगर कुछ आयनित भी होंगे। तो देखिए माइनस है और H+ है, तो देख सकते हैं कि इसमें कार्बन दिख रहा है। जो आयन में टूटे उनमें कहीं ना कहीं कार्बन दिख रहा है। धनायन में, ऋणायन में देखिए कार्बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कार्बन दिखेगा तो क्या है आपका दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना, इसकी पहचान होती है।
यानी पेड़ पौधों से प्राप्त अम्ल क्या है, पेड़ पौधों से प्राप्त अम्ल क्या होते हैं आपके दुर्बल अम्ल होते हैं, जबकि खनिजों से प्राप्त अम्ल क्या होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्लों में कार्बन नहीं दिखाई देगा आपको और दुर्बल अम्लों में कार्बन दिखाई दे देगा, ठीक है। तो इस बात से आप पहचान लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखा जाए, धातुओं से हम क्या पढ़ रहे थे, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। तो देखिएगा धातुओं से क्रिया करेगा, तो जब धातुओं से क्रिया करेगा, जैसे मान लीजिए सोडियम है और हमने HCl ले लिया, ठीक है। तो जब इससे क्रिया करेगा ये, तो ये सबको मालूम है कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस वाला इसके माइनस साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा NaCl, और ये H बच जाएगा अकेला, तो H को H नहीं लिखते, क्या लिखते हैं H2 लिखते हैं, गैस फॉर्म है ना H2 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब धातु अम्ल में हमेशा याद रखिएगा प्रबल अम्ल लेंगे, जब भी अम्ल का रिएक्शन कराना हो तो हम प्रबल अम्लों का यूज करते हैं, ठीक है ना, ताकि रिएक्शन सही हो, ठीक है, रिजल्ट हमको अच्छे से मिले। धातु प्लस क्या हो अम्ल, अम्ल में आप ज्यादातर प्रबल अम्ल यूज करेंगे। तो धातु और अम्ल जब रिएक्शन किया तो ये देखिए एक ऐसा यौगिक मिला है जिसको जल में डालेंगे तो Na+Cl माइनस में टूटेगा, तो ये ना तो H प्लस है ना तो H माइनस, तो ये क्या है लवण है, क्या है लवण और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन प्राप्त होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, H2 प्राप्त होगा। यानी धातु अम्लों से अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है ना, यानी धातु अम्लों से अपक्रिया करके लवण और क्या बनाती है हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये बात याद रखिए, ठीक है ना। लवण जो होता है आयनिक ठोस होता है, लवण जो होता है आयनिक ठोस होता है, इस बात का याद रखिएगा। लवण जो होते हैं आयनिक ठोस होते हैं, लवण को जैसे ही जल में डालते हैं तो आयनों में वो क्या हो जाते हैं वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। अब आगे देखा जाए, अम्लों का रिएक्शन देखा जाए, अगला हम देखा जाए अम्लों का कार्बोनेटो, देखिएगा धातु कार्बोनेटो व धातु बाई कार्बोनेटो से अपक्रिया, धातु बाई कार्बोनेटो से अभिक्रिया, ठीक है ना, यानी हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, ठीक है ना, यानी अगला हमारा टॉपिक है यानी धातु कार्बोनेटो व धातु बाई कार्बोनेटो से अपक्रिया। तो यानी पहले हम धातु कार्बोनेटो से अपक्रिया कराएं, किसका हो अम्ल का, तो धातु कार्बोनेट ले लिया, जैसे हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और हमने इसका किससे करा दिया HCl से करा दिया, ठीक है। तो सबको मालूम है कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस वाला तो पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा माइनस साथ, ये तो ठीक है, तो प्लस इसके माइनस साथ जुड़ गया तो क्या बना NaCl, इतना तो कंफर्म है कि हमारे पास लवण बन गया। अब देखिएगा ये हमारे पास CH है, तो ये देखिएगा CO3 है, तो CO3 यानी कहने में CO3 है तो CO3 का एक और ट्रांसफर कर दिया। अब बताइए दो इधर सोडियम है, इधर कितना है 2 से बैलेंस कर लिया तो कितना 2 Cl हो गया, तो 2 से बैलेंस कर, तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन इसको दे दिया जाए, 3 ऑक्सीजन है ना, CO3 है तो CO2O कर दो, इधर कितना हाइड्रोजन हो गया 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन को एक इसके साथ निकाल दो तो क्या बन रहा है जल, और क्या हमारे पास CO3 था तो 1 ऑक्सीजन तो चला गया, कितना बच गया CO2, यानी हमारे पास क्या बन रहा है ये रिएक्शन याद रखिएगा, ठीक है ना। अब याद लिखा जाए, अगर हिंदी में इसको लिखे, हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे धातु कार्बोनेट, ये हमने क्या लिया धातु कार्बोनेट किससे रिएक्शन किया अम्ल में, आप लोग प्रबल अम्ल ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि रिएक्शन अच्छे से हो जाए। अब देखिएगा धातु कार्बोनेट था अम्ल से रिएक्ट किया, तो ये क्या बना है हमारे पास लवण बना है, ये हिंदी आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, बस हम समझाने के लिए पहले रिएक्शन करा दे रहे फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप बच्चे समझ जाए कि हम क्या लेकर चल रहे हैं और क्या क्या मिल रहा है उसको साफ साफ लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा लवण बना और क्या बना जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी याद रखना कि हमारे पास जब ये रिएक्शन कर गया, ठीक है,
तो हमारे पास धातु कार्बोनेट अम्लों से अपक्रिया करके लवण जल और कार्बन डाई, यानी याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास कोई भी अम्ल से अपक्रिया करता है तो मैक्सिमम चांस यही होगा कि आपके पास क्या बनेगा, लवण बनेगा, ठीक है ना। यानी ज्यादातर आपको पॉसिबिलिटी क्या है, लवण बनने का, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिए, 10th में यही चीज है, ज्यादातर आपका क्या बनेगा, लवण बनेगा 10th के हिसाब से, ठीक है। 10th में ज्यादातर ऐसे रिएक्शन दिए गए जिसके हिसाब से वो लवण ही बनेगा, ज्यादा हाई लेवल का नहीं दिया गया, ठीक है। अब आगे बात की जाए तो हमारे पास साफ साफ लिखा है वह धातु बाइकार्बोनेट, एक और रिएक्शन है धातु बाइकार्बोनेट। धातु का मतलब सोडियम, बाई का मतलब हो गया हाइड्रोजन, कार्बोनेट का मतलब हो गया CO3। ये हो गया धातु बाई कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से जाकर देख सकते हैं। जितने भी ये नाम लिखे जा रहे हैं ना, धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सारे नाम आपको अच्छे सिखाए जाएंगे, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, उस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है ना। इसको धातु, देखो यहाँ पे धातु है, धातु हाइड्रोजन का मतलब होता है बाई, ये है कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट। अम्ल से रिएक्शन करें तो मान लीजिए HCl ले लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में। अब देखिएगा ये प्लस HCO3 होता है तो क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज हो गया। इस पे बता है कि जब कोई भी हाइड्रोजन आ जाता है तो एक चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, ये हमारे पास प्लस है माइनस, तो ये इसके साथ तो जुड़ने वाला है, ये इसके साथ तो हमेशा जुड़ गया, क्या बना NaCl, तो ये लवण है। अब बताइए, अच्छा तो बात है यही, दो एक H यहाँ से एक H यहाँ से O लिख ले लीजिए, तो हमारे पास क्या बना, H2O बना, और साथ में क्या बना, CO2 बना। यानी चीज वही बना है कि धातु कार्बोनेट लो चाहे धातु बाई कार्बोनेट लो, लवण जल और कार्बन डाई ऑक्साइड ही बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, धातु बाई कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट अम्ल मिलकर क्या बनते हैं, लवण जल और कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। इस बात का याद रखिएगा, यानी चीज वही बन रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी जो पहले बन रहा था अभी भी क्या कर रहा है, वही बन रहा है, ठीक है ना। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि चाहे आपका धातु कार्बोनेट व धातु कार्बोनेट से क्रिया कराएं, चाहे धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे, हमारे पास रिजल्ट में वही बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो एक एक बार आप क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब याद रखिएगा अगला एक और लास्ट रिएक्शन है, ठीक है। अगला देखिएगा, एक और हमारे पास रिएक्शन बच गया, ठीक है, देख लेते हैं। अगला एक ही में कर दे रहे ताकि आप एक ही पास नोट कर लें। अगला हमारे पास धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो ध्यान सुनिएगा, धातु का मतलब सोडियम, चाहे मैग्नीशियम जो भी लेना है ले लीजिए, ठीक है। सोडियम, ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। इस पे +1, इस पे +1, इस पे -2, 2 इधर आता है 1 इधर, तो सूत्र क्या होगा, Na2O, ठीक है ना। ताकि आपको लिखने से सिखा रहे हैं, अच्छे से सीख लीजिए। ऊपर वाला बस समझा रहे हैं ताकि आप कैसे धातु ऑक्साइड है तो लिखा जाएगा। और मान लीजिए धातु ऑक्साइड के जब आप मैग्नीशियम लेते हैं और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम पे 2 है, इस पे -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो धातु ऑक्साइड के रूप में केवल MgO लिखते। तो यहाँ पे चार्ज अलग अलग है, इसीलिए 2 ऐसे लिखा गया, धातु ऑक्साइड ऐसे लिखा गया। और जैसे अब किसी अम्ल से क्रिया करना है तो HCl, तो बताओ यहाँ पे देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस था, तो इसमें तो कार्बन है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने का चांस ही नहीं, तो ये प्लस इसके माइनस साथ मिलेगा तो NaCl बना, और HO के साथ मिलेगा तो सबको मालूम है कि H लिखिए, O लिखिए, H पे +1, इस पे -2, 2 इधर आएगा, 1 इधर जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। यानी देख सकते हैं आप लोग कि हमने क्या लिया है, धातु ऑक्साइड लिया, क्या लिया है, धातु, यहाँ पर क्या लिया, धातु ऑक्साइड किससे हो, अम्ल से अभिक्रिया करके, ये चार्ज भिन्नत लिखिएगा, ठीक है ना। अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाया, लवण, और क्या बनाया, जल। तो यानी आपको एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा है कि जब भी हमारे पास कोई भी हम रिएक्शन करा रहे हैं अम्ल से, तो हमारे पास देख लीजिए लवण तो कन्फर्म बन रहा है, लवण बन रहा है,
ये आप याद रखिएगा, लवण बनेगा अधिकतर, मैक्सिमम चांस है। 10th में यही चीज़ है कि केवल लवण बनता है, ठीक है ना, उतना टफ आपके में रिएक्शन है नहीं, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहले हमने धातुओं से रिएक्शन कराया, पहला रिएक्शन हमने किससे कराया, धातुओं से रिएक्शन कराया। तो हमने अम्लों का धातु से रिएक्शन किया, तो हमने लिया कि धातु हमने सोडियम ले लिया, अम्ल में HCl ले लिया। तो तुमको मालूम है कि ये प्लस ये माइनस, तो प्लस वाला माइनस, तो क्या मिला NaCl। और H को H नहीं लिखते, क्या लिखते H2, तो वो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी आप बैलेंस कर लीजिए। अब ये चार्ज ना लिखिएगा, चार्ज हम समझाने के लिए, जैसे एक और रिएक्शन लिखना है, ठीक है ना, चार्ज आप मत लिखिएगा। जैसे यहाँ पे लिख लिया गया, हमने सोडियम ही लिखा, हमने H2SO4 से रिएक्शन करा दिया, H2SO, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा NSO4। अब बताओ, इस पे चार्ज के हिसाब से सूत्र लिखे जाते हैं इस बात के, इस पे +1 होता है, इस पे -2, दोनों पे डिफरेंट चार्ज है, तो 1 से इधर आएगा तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस पे 2 होता है, 2 इधर आएगा तो Na2SO4। अब इस पे H देखो, ये यहाँ पे तो अकेला ऑलरेडी ये बच जाएगा, तो H2 को H2 ही लिखेंगे, ठीक है ना। H लिखते नहीं, हमेशा H2 लिखते, तो ऑलरेडी ये बैलेंस है। अब देखो इधर सोडियम इधर 2 है, इधर कितना है 1, तो 2 से बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। दूसरा हमने रिएक्शन कराया, दूसरा अगर हम अम्लों का रिएक्शन धातु कार्बोनेटों से क्रिया कराया जाए, धातु कार्बोनेटों से क्रिया कराया जाए, तो हमारे पास एक तो ये प्लस है, ये जाहिर सी बात है माइनस, ठीक है ना। लेफ्ट में प्लस, राइट में माइनस, लेफ्ट में प्लस, राइट में माइनस, तो प्लस वाला माइनस था, तो हमारे पास क्या बना NaCl। और साथ में देखिए कार्बन है, तो इसमें एक बात याद रखना, 10th में कार्बन है तो याद रखना वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तुम लोग में, ठीक है ना, तुम लोग में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखो ये CO2 यूज कर लिया गया, तो इसमें तो अब H बच गया और एक O बच गया, तो H और O मिलकर चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल। उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो बैलेंस जिस हिसाब से करना होगा बैलेंस आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, सोडियम इधर 2 है, इधर क्या कर लेना, बैलेंस कर लेना बस। अब यहाँ देखो, अगर हम इसी में तीसरा ही पढ़े थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ये धातु कार्बोनेट है, ये धातु बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी HCl से रिएक्शन का अलग आप अम्ल ले सकते हैं, अम्ल में आप लोग प्रबल अम्ल का यूज कीजिएगा, ठीक है, ताकि रिएक्शन में कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ देखना, ये हमारे पास प्लस, ये जो बचा है जितना, अगर धातु को छोड़ दो जितना बच गया उस पर माइनस, तो माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस, तो बताओ ये इसके साथ है, इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा NaCl। और H आप देखना, H कार्बन बच रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनने का चांस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बचा दो और H2 बना दो। तो यानी यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट, जैसे धातु कार्बोनेट से जो रिजल्ट मिल रहा है वही धातु बाइकार्बोनेट से भी रिजल्ट मिल रहा है, दोनों का रिजल्ट सेम है। जो धातु कार्बोनेट से रिजल्ट मिल रहा है वही धातु बाइकार्बोनेट से रिजल्ट मिल रहा है। ये आपका क्या है, लवण है, ये भी लवण है, हर जगह आपका लवण मिल रहा है, ठीक है ना। इन्हीं कहने का मतलब आपका जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका लवण मिलना बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ देखो चौथा हमने क्या करा, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, तो धातु में हमने ले लिया, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अम्ल से रिएक्शन करा थे MgCl, मैग्नीशियम है प्लस, ये माइनस, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि इधर लेफ्ट प्लस, ये राइट वाला इसका क्या होगा माइनस, तो इसके साथ जुड़ेगा, तो Mg। दोनों का चार्ज डिफरेंट है, इस पे 2 होता है, इस पे 1 होता है, तो एक इधर आएगा 2 इधर जाएगा, तो MgCl2। H है O के साथ जुड़ेगा, तो चार्ज अलग अलग है, तो क्या बनेगा H2 बना, यानी ये आपका लवण बन गया, और क्या बन गया, जल बन गया। यानी धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, ठीक है। अब बात की जाए, ये तो आपका रासायनिक गुण हो गया। अगर बात की जाए तो भौतिक गुण के आधार पे, ठीक है, भौतिक गुण, भौतिक गुण, पॉइंट नंबर 1, अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और जल में क्या होते हैं, बिले होते हैं, ठीक है ना। अम्ल स्वाद में खट्टे और जल में बिले होते हैं, ठीक है। सुन के आप लिख लीजिए, ठीक है। नोट्स अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसमें लिंक उसका पड़ा होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपका भौतिक गुण में अगर पहला पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 जो होता है, अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे व जल में विलय, विलय का मतलब घुल जाते हैं, विलय होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 की बात की जाए, तो अम्ल का जो अगर बात की जाए, तो अम्ल जो होता है, अम्ल जो जल में वियोजित होकर H+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्या देते हैं,
यानी आयन देते हैं। यानी जो अम्ल होते हैं जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ या हाइड्रोनियम, ये इसको H+ आयन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे H3O+ लिखा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे, जब जल के साथ किसी यौगिक से यानी किसी अम्ल से अगर H निकला है और H इसके साथ आकर जुड़ जाएगा तभी हमारे पास क्या बनेगा H3O+, यानी किसी अम्ल से निकला हुआ H+ आयन, किसी अम्ल से निकला हुआ H+ आयन यदि जल यानी इससे आकर जुड़ जाएगा, जल के अणु से जुड़ जाएगा तो वहां पर क्या मिलता है, यही हाइड्रोनियम आयन मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन मिलता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोनियम आयन मिलता है। तो हाइड्रोनियम आयन मिलने का मतलब वो भी ये क्या है, अम्ल का ही नेचर, क्योंकि उसके अंदर भी H+ है, बस H+ निकला था जो रिलीज होकर इसके साथ जुड़ गया, तो H+ यानी कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट हो गया। मगर H+ था ना तो वो H+ शिफ्ट हो गया, मगर वो क्या है अम्ल। इसी कोई चीज को हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम। इसीलिए आपका कहा जाता है कि जब कोई यौगिक जलीय विलयन में वियोजित होकर या तो H+ आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। और तीसरी बात की पॉइंट नंबर 3 देखा जाए, ठीक ठीक, ध्यान देखिए, इसका pH मान 7 से कम होता है। इसका pH मान 7 से क्या होता है, कम होता है। और बात की जाए चौथे, ये नीले लिटमस पेपर को नीला कर देती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अम्ल के बारे में जितना था हमने बता दिया। अम्ल के बारे में हाई स्कूल में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अम्ल हमने बताया अम्ल होता क्या है, ठीक है ना। अम्ल का रासायनिक गुण हमने बता दिया, अम्ल का क्या बता दिया, भौतिक गुण बता दिया।